तो इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो इस डोरमेट को बनाने के लिए इस तरह से जो हमारे पास जो हम कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो इस तरह से जो बैग्स बच जाते हैं उनके ही इसको बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये बैग और इसको हमें कट कर लेना है इस तरह से। जितने भी साइज का बनाना चाहें इतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें इस तरह से इसे कट करना है साइड्स को। तो यहाँ पर इसकी जो साइड्स है इस तरह से निकाल देनी है। और तो ये साइड्स इसको भी हम निकाल देंगे इस तरह से। इसको बिल्कुल बैग को सीधा कर लेना है। तो अब हमारे पास इसकी लंबाई और चौड़ाई हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी जो पूरा हम खोलेंगे इसको। तो इसके जो हमारे पास लंबाई है वो इसकी लंबाई हमें जितनी हमें रखनी है उस हिसाब से हम रख लेंगे। लेकिन हमें इसकी लंबाई जो है लेनी है 22 इंच। तो मैं इसकी जो लंबाई है 22 इंच लूँगी और जो चौड़ाई है इसकी वो हमने यहाँ पर इसकी रखनी है इस तरह से 14 इंच, बल्कि 13.5 इंच की है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से। फिर हमें इसके बाद जो हमारी कपड़ों में से जो कतरनें बच जाती हैं तो इस तरह से लेनी है और हमें इन पट्टियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो रखनी है यहाँ पर 2.5 से 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच की ये जो पट्टियाँ हैं ये कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छे से थोड़ी जो भी मेरे पास सूटों की बची हुई कतरन थी वो मैंने यहाँ पर कट कर ली है। चलिए चलिए इस कैरी बैग को हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर हमें एक कपड़ा लेना है इस तरह से। और तो उससे पहले यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को सीधी तरह से ही रखना है और इसको जॉइंट लगाते जाना है। तो यहाँ पर हम इस कपड़े को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है इसकी और यहाँ पर हमें इसे निकाल देना है। सिर्फ एक कपड़े के लिए। तो यहाँ पर पहले अच्छे से अटैच करना है। फिर हमें यहाँ पर जो हमारा बीच का सेंटर है इस तरह से हम कर लेंगे। इसको लेकर के जो हमारा सेंटर है उसे नाप कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसानी से बन जाता है, एक बार बस समझने की ज़रूरत है तो आप बहुत ही इजी से इसे बना पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर का माप कर लिया है और इस तरह से लेना है। जो हमने कतरनों को कट किया हुआ था तो इन कतरनों को लेना है इस तरह से, थोड़ा तिरछे में इन्हें लगाना है। तो इन्हें लगाना किस तरह से है तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले जो हमारा सेंटर है उस पर यहाँ पर हम इसको रखेंगे। इस तरह से रखना है, इसको लेंगे और इसको हम उल्टा रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सॉरी, उल्टा रखना है। तो यहाँ पर हमें उल्टा रखते हुए फिर इस पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कपड़े को रख लिया है उल्टी साइड से और इस तरह से हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमें सिलाई को रोक देना है और जो हमने पट्टी को उल्टा किया हुआ था और उसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम यहाँ पर कट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें इसी तरह से उल्टी साइड की तरफ को पट्टी को रखना है और इसे भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो अब हमें इसे पट्टी को रखना किस तरह से है, यहाँ पर इस तरह से लेंगे इसी पट्टी को और यहाँ पर इस तरह से लगाते हुए यहाँ पर उस पॉइंट से और यहाँ पर हम इसमें भी सीधी पट्टी में उल्टी तरफ से रखना है और सीधी तरफ को पलटते जाना है। तो यहाँ पर हमने इसे भी इस तरह से सेट करते हुए कपड़े को इस तरह से यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लें। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर ली है दूसरी पट्टी और इस पट्टी को इस कॉर्नर से रखना है। इसे उल्टी तरफ से ही हमें यहाँ पर रखना है और इस तरह से रखते हुए इस पर भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, उल्टी साइड को रखना है और सीधी साइड को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हम इसे भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और हमारी एक्स्ट्रा है ये पट्टी
तो इसे हम यहाँ पर अब कट कर लेंगे और इसको हम इधर इस तरह से सीधा कर लेंगे और हम अब इस पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करते हुए इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा खींचते हुए इसे हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर दूसरी पट्टी लेंगे और उसको यहाँ पर उल्टा करते हुए इस पर भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और अब हमने यहाँ पर दूसरी पट्टी को रखा है, इस तरह से यहाँ पर रखते हुए इस तरह से रखना है और इस तरह से खींचते हुए कपड़े को, नीचे वाले कपड़े को सेट करते हुए और फिर इसमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमें पूरी पट्टियों में, जितनी भी हमारी ये पट्टी है, इसे इस तरह से करते हुए भर देना है। इस तरह से हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और इस पट्टी को भी इस तरह से खींचते हुए निकाल लेंगे। पट्टी को एकदम अच्छे से सही करते हुए सिलाई को लगाना है ताकि नीचे कपड़े में कोई भी सिलवट ना आए। इस तरह से पट्टियों को अटैच करना है एक दूसरे में और यहाँ पर पट्टी को हम, एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर फिर हमें इसे सीधा कर देना है और फिर यहाँ पर एक पट्टी को लेंगे और फिर उसे भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। अगर पट्टियाँ छोटी बड़ी हैं तो इसमें भी आप अटैच करके ज्वाइन करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको भी लगा लेंगे। हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, इस तरह से सारी पट्टियों को अटैच कर दिया है एक दूसरे में जोड़ते हुए। अब जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक सिलाई में आ चुका था तो उसे यहाँ पर हम इस तरह से कट कर लेंगे, बिल्कुल इसे इक्वल कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसे शेप दी है इस तरह से यहाँ से कट करते हुए हम इसको इक्वल कर लेंगे। बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। आपके पास जो भी पट्टियां हैं उस तरह से इसे लगाते जाए। इस तरह से अटैच करने के बाद एक दूसरे से फिर यहाँ पर साइड्स में इसको हम अटैच करते जाएंगे एक दूसरे से। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग लिया है जो कि आटे या चावल का किसी का भी आप ले सकते हैं। जिसकी जो लंबाई ली है मैंने यहाँ पर ली है, लंबाई है मेरी यहाँ पर 26 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है यहाँ पर 19 इंच। तो यहाँ पर हम इस कपड़े को अटैच करके भी देख लेंगे। इस हिसाब से हमारा जो ये जो हमने पट्टियां ज्वाइन की हैं उसे सेंटर में इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हमें बिल्कुल इक्वल शेप में इसे रखना है ताकि इधर और उधर हमारा दोनों साइड इक्वल शेप ही बचे। तो इस तरह से इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, यहाँ पर हमारा 4.5 इंच है और यहाँ पर भी हमारा 4.5 इंच है। तो इस तरह से अटैच करते हुए यहाँ पर साइड्स में हम यहाँ पर इसमें पिनअप कर लेंगे। फिर इसको हम आगे अटैच करेंगे। इसके साथ हमें एक कपड़ा भी अटैच करना है। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक नीचे कपड़ा ले लिया है और ऊपर से ये प्लास्टिक बैग ले लिया है और इस तरह से हमें इसे बिल्कुल अटैच कर लेंगे और जो कपड़ा हमने सिला है उसका सेंटर मार्क करते हुए उसे यहाँ बीचों बीच हमें रखना है और इस तरह से हम यहाँ पर इसमें इसको पिनअप कर लेंगे यहाँ पर। तो चारों तरफ से इसे पिनअप करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे सेट करते हुए पिनअप कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसको चारों तरफ से पिनअप कर लिया है और अब हम लेंगे जो हमारे पास पट्टियां कट की हुई थे तो इन पट्टियों को लेना है इस तरह से और यहाँ पर हम इसे इस तरह से उल्टी साइड से पकड़ेंगे यहाँ पर और इस तरह से अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। तो अब इस तरह से हम इस पट्टी को लेंगे, उल्टी साइड से लेनी है और इस तरह से अटैच करते जाएंगे। जिस तरह के आपके पास पट्टियां होंगी उसी तरह का आपका डोरमेट तैयार होगा। अगर आपके पास 2 या 3 तरह की पट्टियां हैं तो उससे और भी ज्यादा खूबसूरत डोरमेट तैयार होगा। अगर नहीं है, जो भी कतरन पड़ी हुई है उससे भी बहुत ही सुंदर डोरमेट बन जाता है। तो इस तरह से हम सीधी सिलाई लेते हुए कपड़े को सही अटैच करते हुए सिलाई को लगाना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे और सिलाई इधर से उधर कहीं भी खिसके नहीं। इस तरह से नीचे कपड़े को
सही करते हुए सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से हमने ये एक सिलाई लगा ली है। फिर हम इसी तरह से यहाँ पर साइड में जॉइंट करेंगे कपड़े को। और अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरा कपड़ा, यहाँ पर अटैच करेंगे इस कपड़े को और उसको भी इसी तरह से लगाते हुए करते हुए इस सिलाई को लगाते लाना है। यहाँ पर कपड़े को सही से अटैच करना है। सबसे पहले जो हमने ये कपड़ा लिया था उसको अटैच कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर से उधर खींचे नहीं। और इस तरह से इसे भी पकड़ते हुए आराम से कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से सिलाई को चलाना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो भी परफेक्ट रहे और हमारी अच्छे से सिलाई निकल कर आए। तो इस तरह से हमें करते हुए इसको भी पूरी तैयार कर लेनी। हमारी ये सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। और अब हम यहाँ पर दूसरी पट्टी को अटैच करेंगे दूसरी साइड और उसे भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे सीधी तरह से। और अब हमारी ये तीसरी साइड की सिलाई भी यहाँ पर कंप्लीट हुई और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हम कट कर लेंगे। इस फैब्रिक के चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा ली है और जो बचा हुआ पार्ट है उस पर भी हम इसी तरह से एक एक सिलाई और लगा लेंगे। हमने इसकी जो साइड्स की पट्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर हमने जॉइंट कर ली हैं एक दूसरे के अंदर। और हमें अब इसकी जो साइड्स की किनारी हैं यहाँ पर एक हमें इस तरह से कपड़े पट्टी को लेना है, इसे उल्टी साइड से हमें पकड़ना है और यहाँ से हमें इसमें स्टिचिंग करनी है। और सिलने के बाद फिर हमें यहाँ पर इसको इस तरह से सिलाई करते हुए जॉइंट कर लेना है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम चारों तरफ किसी भी एक फैब्रिक से इस तरह से हम इसके ऊपर जॉइंट कर लेंगे। एक कलर की पट्टी को अटैच कर देंगे, इसमें एक सीधी सिलाई लगाते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे। और अब हमारी सिलाई यहाँ पर और इस कपड़े को सीधा करते हुए और अब हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड करना है और यहाँ पर हम इसे पकड़ेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई की जो चाल है यहाँ पर आप थोड़ी सी बड़ी कर लें और इस तरह से यहाँ पर हमें इसमें एक सिलाई लगा देंगे। पट्टी अटैच करते हुए यहाँ पर ये इसे सफाई के साथ लगा लिया है। इसी तरह से इसे लगाना है। इसी तरह हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे कॉर्नर्स में इसमें। और अभी इस तरह से हमने दोनों साइड्स के किनारों पर पट्टी को अटैच कर दिया है और दूसरी जो हम इस साइड की पट्टी को अटैच करेंगे तो हमें यहाँ पर पट्टी को लेना है और दूसरी साइड को इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा डबल फोल्ड करना है थोड़ा सा, और डबल फोल्ड करते हुए फिर इसको यहाँ से जहाँ से हमने इस पट्टी को बनाया है और यहाँ से अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर पट्टियाँ लगा ली हैं, अटैच करनी है एक दूसरे में। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ख़ूबसूरत हमारा ये डोरमेट बनकर तैयार हो चुका है, वो भी सिर्फ बची हुई कतरन से। आप इस तरह के डोरमेट को कहीं भी अपने बेड के पास या घर के बाहर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप इसे कैसा लगा ये डोरमेट कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरी इस को देख करके अगर कोई डोरमेट बनाते हैं, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे और बेहतरीन किस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने अब से पहले जो पहली वीडियो डाली थी तो इस तरह का डोरमेट मैंने बनाया हुआ था, तो उस वीडियो को भी आप जाके वॉच कीजिएगा मेरे चैनल पर। आपको कैसा लगा ये डोरमेट? ये भी बहुत सुंदर और बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है इस डोरमेट का बनने के बाद। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये कैसा लगा ये डोरमेट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा।